नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप सब लोग जानते होंगे कि टाइगर कभी भी फैमिली मैन नहीं होते हैं दोस्तों। वो कभी भी अपना परिवार नहीं बसाते हैं। बच्चे होने के बाद दोस्तों वो कभी ना ही उनसे मिलने जाते हैं, ना ही वो उन्हें देखने जाते हैं और ना ही वो उनके साथ समय बिताते हैं, ना ही उनके साथ खेलते हैं, ना ही उनके लिए खाना लेकर आते हैं। ये सारी जिम्मेदारी फीमेल टाइगर की होती है, जो माँ होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जिस एक बाघ ने करोड़ों साल के बनाए हुए जंगल के नियम को तोड़ दिया दोस्तों। ये कहानी है 2011 और 12 के बीच की। दोस्तों ये कहानी है रणथंभौर टाइगर रिजर्व की और नेशनल पार्क की दोस्तों। वहाँ की एक घटना दोस्तों। वहाँ पर एक बाघ होता था T25, उसका इलाका था पूरा, उसकी टेरिटरी थी। वो बहुत खूंखार और जालिम बाघ था। उसका नाम ही वहाँ के गार्ड और वहाँ के लोगों ने जालिम रख रखा था दोस्तों, क्योंकि वो जिप्सियों और सबको देखते ही उन पर अचानक से हमला कर दिया करता था। और उसका एक नाम डॉलर भी था। कहते हैं उसके आंखों के आसपास कहीं डॉलर का निशान था, तो इसको डॉलर भी कहा जाता था दोस्तों। उसी की टेरिटरी में एक मादा रहती थी, एक फीमेल टाइगर। उसने जो उसकी साथी थी दोस्तों कहते हैं उसने छोटे छोटे 2 बच्चों को जन्म दिया, दोनों फीमेल बच्चियां। और जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही, कुछ हफ्तों बाद ही उस माँ की मौत हो गई। उसको कोई बीमारी हो गई थी आंतों की, और उससे उसकी मौत हो गई। T5 की मौत हो गई और दोनों बच्चियां उसकी बिल्कुल अनाथ हो गई दोस्तों। वो बच्चियां झाड़ी के अंदर छुपकर दोनों सारा दिन अपनी माँ को बुलाती रहती थी, रोती रहती थी, भूखी प्यासी। उनके माँ के मरने के बाद वो जंगल उनके लिए एक मौत का कुआं जैसा बन गया था दोस्तों। ऐसे ही उसकी जो रोने की और चिल्लाने की जो उनकी आवाज़ थी, वो T25 के कानों तक पहुंची। और दोस्तों एक और ख़ास बात होती है इनकी टाइगर की। जब ये टाइगर रोजाना अपने इलाके का दौरा करते हैं, जो इनकी टेरिटरी होती है, और वहाँ पर ये गंध लेते हैं और वहाँ पर मार्क करते हैं दोस्तों। जो इसकी साथी थी T5, रोज उसे उसकी गंध महसूस हुआ करती थी और वो रोज उसकी गंध लिया करता था, क्योंकि बच्चे होने के बाद मादा में से एक अलग तरह की गंध आती है दोस्तों। रोज वो उसकी गंध सूंघा करता था, जो जालिम था दोस्तों, जिसका नाम जालिम और डॉलर दोनों थे, T25। लेकिन कई दिनों से उसको वो गंध महसूस नहीं हो रही थी जो T5 की थी। जो गंध वो रोज लेता था, 3-4 दिन से वो गंध नहीं महसूस कर रहा था। और बच्चों की लगातार आवाज़, तो उसने सोचा कि मैं जाके देखूं। वो उस साइड गया दोस्तों, जहाँ कर वो बच्चियां रो रही थी, बिलक बिलक कर चिल्ला रही थी भूख प्यास से। एक अच्छी बात थी कि अभी तक वो सुरक्षित थी 3-4 दिन तक दोस्तों। जैसे ही बाघ ने उन बच्चियों को देखा, और दोस्तों उधर कैमरे पर भी वन वाले उन्हें देख रहे थे, जो वन के अंदर रहते हैं, जो गश्त करते हैं, फॉरेस्ट वाले दोस्तों। उन्हें लगा कि अब ये इन्हें मार देगा, क्योंकि उसका तो नाम ही जालिम था, और अक्सर बाघ बच्चों को मार ही दिया करते हैं, छोटों को। लेकिन दोस्तों कहते हैं कुछ चमत्कार हुआ। उस बाघ ने अचानक से खड़े होकर वहाँ गंध सूंघी। गंध सूंघकर वो बहुत देर तक गंध को सूंघता रहा और वो बैठ गया वहीं पर। उसने बच्चों को कुछ नहीं कहा, और थोड़ी देर बाद खिसक खिसक कर वो बच्चियों के पास गया और उनको चाटने लगा दोस्तों। इनकी सूंघने की क्षमता बहुत होती है। उसको अपनी साथी T5 की गंध वहाँ से मिली होगी, और वहाँ उन बच्चों में भी उसे T5 की गंध और अपनी मिश्रित गंध मिली होगी दोस्तों। इससे वो समझ गया कि ये मेरे ही बच्चे हैं। और एक और बात श्योर थी, क्योंकि उस इलाके में जो उसकी टेरिटरी थी, उसमें कभी कोई बाघ नहीं आया था। वो अच्छे से समझ गया था कि ये मेरे ही बच्चे हैं। और उसे अपनी साथी की उस वक्त बहुत याद आई। अपनी उसी याद से उसने इन बच्चों को प्यार किया और गले से लगा लिया दोस्तों। उस दिन के बाद दोस्तों वो रक्षक बन गया उन बच्चों का। नहीं, अक्सर बाघ बच्चों को मार दिया करते हैं, लेकिन वो पिता का रूप उसके अंदर जाग चुका था, क्योंकि उसकी साथी और उनकी माँ नहीं रही। इस तरह उन्हें 1.5 साल की जब वो बच्चियाँ हो गई, तब वो बड़ी हो गई। जीवन जीना सिखाया, शिकार करना सिखाया, जंगल के नियम कानून सब सिखाए, एक माँ की तरह। अब इस तरह अपने पिता की छत्र छाया में वो बच्चियां पलकर बहुत बड़ी और अच्छी बन गई दोस्तों कहते हैं अब आया विदाई का पल। जब उसे लगा कि अब ये बच्चियां बड़ी हो गई हैं और इन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तब दोस्तों
उनसे उसने दूरी बनानी शुरू कर दी और वो उनसे धीरे धीरे दूर होता चला गया। वो उन्हें दूर से देखा करता था पर हस्तक्षेप नहीं करता था। फिर दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि वो दूर चट्टान पर बैठकर उन्हें देखा करता था। फिर दोस्तों कहते हैं कि उन दोनों बच्चियों को सरिस्का टाइगर रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ पर उन्होंने अपना कुनबा बनाया दोस्तों। तो दोस्तों एक बाघ जो रक्षक बना और पिता बना, उनने अपनी बच्चों के लिए करोड़ों साल का जंगल का नियम तोड़ा दोस्तों। जो कभी जालिम हुआ करता था, जिसे लोग जालिम कहा करते थे, वो एक बाप बना और खूबसूरत दिल वाला बाप बना, जिसने अपनी बच्चों को इंसानों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया दोस्तों। ये कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा दोस्तों। T25 अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी ये दास्तान हमेशा अमर रहेगी दोस्तों। आज भी ये रणथंभौर के इतिहास में दर्ज है दोस्तों। कैसी लगी दोस्तों अवश्य बताइएगा दोस्तों। कल हम बात करेंगे टाइगर के कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जो कोई नहीं जानता, जो बहुत सारे यूनिक होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। और दोस्तों एक बात, मेरा नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर करें। आपकी मुझे बहुत आवश्यकता है दोस्तों। मिलती हूँ फिर दोस्तों, धन्यवाद।